हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी हायर एजुकेशन में पूछा गया है। एनबीएस और केबीएस के प्रश्न भी इसमें शामिल रहेंगे और इसके पहले हम लोग पाषाण काल से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आप हमारे इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर, प्राचीन इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मार्टिमर व्हीलर ने किया। किसने किया? मार्टिमर व्हीलर ने जो है आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आरपी चंद्रा ने। ठीक है, आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आरपी चंद्रा ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न हड़प्पी स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा में किसमें चावल के खेती के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2। ठीक है, यानी कालीबंगा और लोथल से जो है चावल के खेती के प्रमाण मिले हुए हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, कालीबंगा। कालीबंगा से जो है दुर्ग में 7 अग्निकुंड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भूकंप के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कालीबंगा। कालीबंगा से जो है भूकंप के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य जो है मिला हुआ है। याद रखिएगा, कहाँ से मिला हुआ है? कालीबंगा से मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कालीबंगा। कालीबंगा से जो है हड़प्पा संस्कृति से जो संबंधित जो है अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस हड़प्पन स्थल से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कालीबंगा। कालीबंगा से जो है पकी मिट्टी के पैमाना मिला हुआ है, पैमाना। अगला हमारा प्रश्न है, रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लोथल से। लोथल से जो है हाथी दांत का पैमाना मिला हुआ है। और मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला हुआ है? कालीबंगा से मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों यानी कर्मचारियों के निवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हड़प्पा से। हड़प्पा से जो है मजदूरों के आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? नाली के निर्माण में जो है लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कालीबंगा। कालीबंगा में जो है लकड़ी के नाली बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है एक मुद्रा मिली है जिसपे एक व्यक्ति जो है बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, समाधि यज्ञ का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है, समाधि यज्ञ का जो संबंध है हड़प्पा नामक स्थल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पवित्र पशु। क्या था? पवित्र पशु। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वृषभ। वृषभ जो है पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वाई.डी. शर्मा द्वारा। वाई.डी. शर्मा के द्वारा जो है आलमगीर का उत्खनन किया गया था, जो सबसे सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। अगला हमारा प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हिंडन।
हिंडन नदी के किनारे जो है आलमगीर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है तो वह आलमगीर पूर्व है। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 16। 16 के गुणक थे। सैंधव सभ्यता के जो बाट थे, जो बटखरा था, वह किसका गुणक था, वह 16 का गुणक था। अगला हमारा प्रश्न है, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बनावली से। बनावली से जो है पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को दो ठीक है सूची 2 से मिलाना है। देखिए समाधान कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह लोथल से मिला हुआ है। एक नर्तकी की आकृति जो है मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। जुता हुआ खेत का जो प्रमाण है वह कालीबंगा से मिला हुआ है। ठीक है, इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो के पशुपति मुद्रा पर अंकित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा जो है वह पशुपति मुद्रा पर अंकित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पाशुपति की देवता की पूजा सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों पे प्राप्त नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गाय। गाय जो है हड़प्पा की मुद्रा की पर प्राप्त नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी घग्घर नदी के किनारे जो है सर्वाधिक सैंधव सभ्यता से संबंधित पुरास्थल विद्यमान है। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चिनाब। चिनाब नदी के किनारे जो है मांडा स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गुजरात। गुजरात में जो है स्वतंत्रता के उपरांत भारत के में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए गुजरात में। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मोहरों से। मोहरों से जो है सिंधु घाटी लिपि की सूचना प्राप्त होती है। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चित्रात्मक लिपि का जो प्रयोग है वह जो है हड़प्पा सभ्यता में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का उवाचन अभी तक नहीं किया गया, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये सही है। और अभिलेखों की छोटी लंबाई ये गलत है। द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति ये सही है। ठीक है, तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1 और 3 अभिलेखों की छोटी इकाई ये भी सही है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी 1 2 3 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 इनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई है, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति ये भी सही है, यानी तीनों सही है इसका। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, लेखन के सबसे प्रतिरूप में 30 संकेत हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो इस तरह इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। देखिए क्या सही है, हड़प्पा लिपि शब्दाक्षरिक है, अर्थात प्रत्येक प्रयुक्त प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश से लिए होता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं। यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। यह सामान्य रूप से दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ने के लिए लिखी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, यह सैंधव पुरास्थल जहां झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा में जो है झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। अगला हमारा प्रश्न है, झूकर संस्कृति एक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। झूकर संस्कृति जो है परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चन्हूदड़ो जो है यहाँ से मन का निर्माण के प्रमाण मिलते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से मनका निर्माण की कार्यशालाएं किन स्थानों से मिली हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोथल और चनहुदड़ों से जो है मनका निर्माण की कार्यशालाएं मिली हुई हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लोथल और चनहुदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मनका उत्पादन। मनका उत्पादन जो है लोथल और चनहुदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था। अगला हमारा प्रश्न है, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, धौलावीरा। धौलावीरा से जो है एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, माधव स्वरूप वत्स। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिमी भाग में जो है हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्खननों के द्वारा। उत्खनन के द्वारा जो है सैंधव सभ्यता हमें ज्ञात हुई। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोहे। लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। अगला हमारा प्रश्न है, मांडा का पुरातात्विक स्थल है जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी को जो है स्थित है ये। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी पुरास्थल का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सुतकांगेनडोर जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल है, सुतकांगेनडोर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नगर योजना जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नगरीय योजना जो है अन्य समकालीन सभ्यताओं से उसे विशिष्ट बनाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, लोथल से प्राप्त हुई है। फारस की खाड़ी की मुद्रा जो है लोथल से प्राप्त हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोथल। लोथल जो है समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना गया सैंधव सभ्यता में। अगला हमारा प्रश्न है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सा है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोथल से मिला हुआ है, जिसकी लंबाई जो है 216 मीटर है और चौड़ाई जो है उसका 37 मीटर है। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? तो युग्म समाधान जो है ये लोथल से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, लोथल से जो है युग्म समाधान प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मादर। मादर नदी के तट पे जो है रंगपुर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पकी ईंटों से। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका जो घर बनता था वह पकी ईंटों से बनता था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के जो प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है सूती वस्त्रों के प्रमाण मिले हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कालीबंगा। कालीबंगा जो है हरियाणा में नहीं है, ये कहाँ है? यह राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ये सही है। लोथल गुजरात में ये भी सही है। रोपड़ पंजाब में ये भी सही है, लेकिन कालीबंगा जो है हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है, इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
तो देखिए हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे, ये तो सही है। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल था, ये भी सही है। सबसे विशाल हड़प्पा स्थल हड़प्पा है, ये गलत है। ठीक है। कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन, सॉरी इसका सही उत्तर इसका सही उत्तर होगा डी हो जाएगा। कालीबंगन का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन, नहीं काली मिट्टी के चूड़ियाँ होता है। ठीक है, और ये सही है। सबसे विशाल हड़प्पा स्थल हड़प्पा है। और हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल, ये भी सही है। हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे, खेतड़ी, ये भी सही है। अगला हमारा प्रश्न है किस काल से स्वस्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हड़प्पा काल से। हड़प्पा काल से जो है स्वस्तिक का प्रतीक का जो प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से। सुरकोटदा से जो है इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। सुरकोटदा से जो है घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये सुरकोटदा से मिले हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति है, तो इसमें जो है इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। कुल्ली जो है, कुल्ली संस्कृति जो है प्राक हड़प्पा संस्कृति है। अगला हमारा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गुजरात में। गुजरात में जो है धौलावीरा स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो है धौलावीरा का निम्नतम प्रथम चरण है का जो जमाव है वह प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, धौलावीरा। धौलावीरा जो है हड़प्पी नगर जो है वह 3 भागों में विभाजित है। अगला हमारा प्रश्न है सैंधव सभ्यता का मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसे हम कहते हैं जिसमें हमें लिपि का ज्ञान था लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते थे। तो सैंधव सभ्यता में लिपि तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए यह आद्य ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सौरतुगहई जो है वह हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मिट्टी की अच्छी तरह पकाए गए चित्रांतिक बर्तन जो है वह मिट्टी के बने हुए थे। अगला हमारा प्रश्न है परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भगवानपुरा से। भगवानपुरा से जो है चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिला हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमिलित है? देखिए गार्डन ने जो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताया है विदेशी आक्रमण बताया, ये भी सही है। आर.एल. स्टाइन जो है जलवायुगत परिवर्तन बताया है, ये भी सही है। डैलेस ने भौगोलिक घटनाक्रम बताया है, ये भी सही है। बी.एन. मिश्रा ने भूगर्भस्थलीय परिवर्तन बताया है, ये भी सही है। इस तरह इसका 1 2 3 4 चारों सही, ठीक है, 1 2 3 4 चारों सही है। अगला हमारा प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। विष्णु की जो पूजा है हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। आद्य शिवरूप मातृदेवी पीपल की पूजा होती थी लेकिन विष्णु की नहीं होती थी। अगला हमारा प्रश्न है किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा से जो है प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है। सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गेहूं और जौ जो था वह सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था। अगला हमारा प्रश्न है उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वो क्या थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गेहूं और कपास। गेहूं और कपास जो है हड़प्पा सभ्यता की मानव जाति ने 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए, गेहूं और कपास। अगला हमारा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता
निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए मृदभांड प्रकार में से कौन सा प्रकार उत्तर हड़प्पन ताम्र निधियों से समीकृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गैरिक मृदभांड। गैरिक मृदभांड जो है उत्तर हड़प्पा ताम्र निधियों के से समीकृत किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्व विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लगभग 7 शताब्दियों तक जीवित रही। अगला हमारा प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लोथल। लोथल से जो है मानव अस्थिपंजर के निकट ही एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का उत्खनन कब किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1946। 1946 में जो है मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कोल्डिवा। कोल्डिवा जो है पाषाण काल से संबंधित है, न कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हुलास, सोथी, आलमगीर ये सब हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से गर्त निवासियों के अवशेष मिलते हैं? गर्त निवासों के अवशेष मिलते हैं। देखिए इसमें आपका मिताथल और कुड़ाल दोनों जगह से जो है गर्त निवासियों के अवशेष मिलते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म का मिलान सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हड़प्पा और रोपण। देखिए ये सब एक ही प्रांत में पाए गए हैं, लेकिन हड़प्पा जो है ये अलग अलग प्रांतों में पाए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हुए हैं, ये सही है। अन्य क्या है? गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तांबा। तांबा जो है भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी, ये अनुमान लगाया जाए। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, धौलावीरा। धौलावीरा से जो है पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला पाई गई है। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में दक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, धौलावीरा। धौलावीरा से जो है ये चिनाई के कार्य में दक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। किसके? पत्थर का जो प्रयोग है कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है सैंधवपुरा स्थल का महानगर माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? तो इस यानी लोथल से नहीं मिला हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चांदी। चांदी लोथल से विवृत नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता के काल में नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वैज्ञानिक तरीकों से बनाई गई मेहराब की जानकारी जो है हड़प्पा सभ्यता को नहीं थी। पक्की ईंटें, घोड़ियाँ, छत, दीवारों की इंग्लिश बांड प्रणाली जो है यह हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पता था, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब नहीं पता था। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में किसकी जानकारी नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुएं पर पुल्ली। कुएं पर पुल्ली की जानकारी जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी। ढिकली, कुआं और नहर ये सब जानकारी थी, लेकिन कुएं पर पुल्ली की जानकारी नहीं थी। अगला हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 6 और 10 मीटर जो हैं सबसे चौड़ी सड़कें होती थीं क्रमशः। किले में 6 मीटर और शहर में जो है किले में 6 मीटर और शहर में 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो दोस्तों ये आज का हमारा
हड़प्पा से संबंधित प्रश्न थे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस में पूछा गया, हायर एजुकेशन में पूछा गया, जीडीसी में पूछा गया है। और आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।